सांसद भोजराज नाथ, पुलिस से की गई बदतमीजी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और पुलिस परिवार कल्याण महासंघ एक होता नजर आ रहा है। उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। अब उन्हें अगला चुनाव नहीं जीतने देंगे, ऐसा इन्होंने चेतावनी दी है और एक ज्ञापन सौंपा है। आइए देखते हैं सांसद ने क्या बदतमीजी की, ये वीडियो देखिए। उसके बाद संघ ने क्या कहा इनके खिलाफ, वो आपको हम दिखा रहे हैं। घंटे से लोग के रखे हैं, वसूली में लगे रहते हो। क्या नो एंट्री है? वीआईपी गाड़ी जा रहा है, तमाशा बना के रखे हो। क्यों लड़का लगा है? बदतमीज कहीं के वसूली में लगे रहते हो। माइंस गाड़ी और इसमें 1 घंटे से हम बात हो रहा है, वो भी आ रहा है आराम से। कौन लड़का लगा है? पैसा वसूली में लगे ना माइंस गाड़ी में, क्या नहीं बोलते? नो एंट्री लगता है, ऐसी दोनों तरफ नो एंट्री होता है। क्या नहीं बोल रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा है? 1 घंटे से वीआईपी आदमी को रोकोगे, तुम्हारे खिलाफ तो मैं शिकायत करता हूँ। इस ट्रैफिक जाम में फंसे थे सांसद भोजराज नाथ और थानेदार को कह दिया वसूलीबाज, अभद्र भाषा का प्रयोग किया। नाराज लोग क्या कह रहे हैं सुनिए। सांसद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराना है, क्या मामला था और क्या चाहते हैं आप? जी, जैसे 9 तारीख को आप लोगों ने देखा होगा कि सांसद जी ने यहाँ के भोजराज नाथ जी जो हैं वो थाना प्रभारी भानु प्रतापपुर को कितने असभ्यता से बात कर रहे थे और उनको रिश्वतखोर बोल रहे थे, वसूलीबाज बोल रहे थे, अपने आप को वीआईपी बता रहे थे। देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी आचार संहिता लगी हुई है, वीआईपी कल्चर खत्म हो चुका है और भारत के प्रधानमंत्री जी ने और केंद्रीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट बोला है कि वीआईपी कल्चर को हमको देश से खत्म करना है। फिर भी वो अपने आप को वीआईपी बता रहे थे। उनको जेड सिक्योरिटी प्राप्त है तो जेड सिक्योरिटी वाले को 3 घंटा पहले सूचना देना रहता है। क्या उन्होंने सूचना दिया था थाने में कि हम इस क्षेत्र से गुजरेंगे, हम ऐसा जाएंगे? दूसरा, वसूलीबाज बोलने की उनकी हिम्मत कैसे हो गई? क्या प्रूफ था उनके पास? वो प्रूफ देंगे। यदि वो प्रूफ नहीं देते हैं तो जनता के सामने बिल्कुल थाना प्रभारी से और पूरे थाना स्टाफ से, भानु प्रतापपुर से और पूरे छत्तीसगढ़ पुलिस से माफ़ी मांगेंगे। अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी, संयुक्त पुलिस कर्मचारियों एवं परिवार कल्याण संघ उनके खिलाफ मोर्चा खोलेगा। पूरे भारत देश में इसकी आवाज़ जाएगी, आपको मैं बता देता हूँ। और दूसरी बात, जो उनके समर्थक आए थे, जो थाने के अंदर बोल रहे थे कि पुलिस कर्मियों को खड़े कराकर मैं झापड़ में मारूंगा, तो मैं उसको बता देना चाहूँगा कि उसके खिलाफ तो एफआईआर होगी। उसमें साथ दिए हैं सांसद महोदय, तो सांसद महोदय का भी उसमें एफआईआर होगा। और भोजराज नाथ जी को स्पष्ट आज यहाँ मीडिया के सामने बोल के जा रहा हूँ, अगली बार वो कोई भी चुनाव लड़े, चैलेंज करता हूँ, उनको जीतने नहीं दूंगा। और एक तो उनको मेरा लग रहा है कि उनकी हरकतें देख के भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट नहीं देगी, और टिकट कहीं से भी मिल जाए भारत में, कहीं से भी। मैं उज्ज्वल दीवान स्वयं बता रहा हूँ, संयुक्त पुलिस कर्मचारियों एवं परिवार कल्याण संघ का अध्यक्ष, कि भोजराज नाथ जी को अब कोई भी चुनाव नहीं जीतने दूंगा। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, माफी मांगे? जी बिल्कुल, माफ़ी मांगनी चाहिए। आज देखिए, जिस थाना प्रभारी को वो बोल रहा था उसको सोचना चाहिए। 100 से ज़्यादा एनकाउंटर किए हैं, 60 से ज़्यादा नक्सलियों को मारे हैं वो थाना प्रभारी। राष्ट्रपति पदक, वीरता पदक से सम्मानित हैं। राज्य सरकार उनके नाम का तमगा उनको लगा के देती है, और उसके बाद में आप उनको बोल रहे हैं, असभ्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उनके साथ, और वो बेचारे शांति से आपसे बात कर रहे हैं, सर का आपसे बात कर रहे हैं, और आप उनको चमका रहे हैं, उनके थाने में आके चमका रहे हैं। तो सर, ऐसा तो नहीं होगा। कौन बोला था कि टीआई को झापड़ से मारेंगे, कौन सकते हैं? जी, वो तो सांसद महोदय के साथ जो आया था, उनका कोई जैन करके बता रहे हैं, अभी तो मेरे को क्लियर नहीं है, लेकिन वो जो कोई भी होगा, सीसीटीवी फुटेज में तो आएगा ना सर थाने के, फिर वहाँ से क्लियर हो जाएगा फिर वो कैसा किसको मारता है। और ये गुंडागर्दी अब हम नहीं सहन करेंगे। संयुक्त पुलिस कर्मचारियों एवं परिवार कल्याण संघ अपने सिपाही से लेके, गोपनीय सैनिक से लेके, नगर सैनिकों के लिए, जेल प्रहरियों के लिए, और पूरे आईपीएस अधिकारी जो हमारे डीजीपी हैं वहाँ तक के लिए हम लड़ रहे हैं। और हमारे जब अधिकारों की बात आएगी और हमारे लोगों का शोषण होगा तो हम बिल्कुल उनके लिए खड़े हुए हैं, हर जगह खड़े रहेंगे। हमारे आज तो सिर्फ ये डेमो था क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, हमारी माताएं बहनें आई हुई हैं। आप अगर भोजराज नाथ जी के खिलाफ एक्शन नहीं होता, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती और वो माफ़ी नहीं मांगते, तो पूरे छत्तीसगढ़ में सिर्फ जन आंदोलन होगा, और उसके लिए भोजराज नाथ जी जिम्मेदार रहेंगे। और अभी यहाँ संयुक्त पुलिस परिवार को सशस्त्र बल है, नगर सैनिक है और जेल बल है, और गोपनीय सैनिक सभी का संयुक्त पुलिस परिवार और कर्मचारियों का संगठन बना है।
शामिल हैं हम लोग सभी मोदी वाले सर। पहले तो जो इन लोगों की बदौलत हम लोग सुरक्षा देते हैं, सांसद महोदय को वर्दीधारी ही देते हैं, और उसके बावजूद भी अगर रोक रहे हैं तो उनको अभद्र बोल रहे हैं कि लोग पैसा खा रहे हैं या वसूली कर रहे हैं। ऐसे करके तो जब जानते ही नहीं है वसूली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी पद में है तो ऐसा अभद्रता का हम उम्मीद नहीं किए थे। फिर भी ये सब ये है तो हम लोग भी चाहते हैं कि पब्लिकली आके जो है जनता के सामने और हमारे स्टाफ के सामने चले, थाना प्रभारी के साथ जो अभद्र व्यवहार किए हैं उसके लिए क्षमा मांगे। और हम लोग चाहते हैं कि अभी तक हमारे लिए कोई बोलने वाला नहीं, वर्दीधारी के लिए कोई नहीं बोलता, कोई बोलते भी थे लेकिन कोई सुनता भी नहीं था। लेकिन अब हम लोग अपना यूनियन बना है तो स्वयं बोल सकते हैं और अपनी आवाज़ को पहुँचा सकते हैं। और इतना बनने के बाद भी हमारे साथ बुरा हो रहा है तो पहले तो होता ही था, लेकिन अब हम लोग नहीं चाहेंगे ऐसा हम सब बोलेंगे। और आप लोग देख ही रहे हैं कि कितना अन्याय होता है, तब भी पुलिस वो नहीं करती है। लेकिन ये हमारा शुरुआत है, पहले यूनियन बनने के बाद तो हम लोग पहला ज्ञापन दे रहे हैं, यहाँ थाना में FIR कराने के लिए आए हैं कि हमारे ही पुलिस के जो सर हैं TI सर, उनके खिलाफ जो है हमारे सांसद महोदय बोले हैं, अभद्र किए हैं, अभद्र व्यवहार किए। मैडम ये एक बात है, बीजेपी जो है VIP कल्चर को ख़त्म करना चाहती है, जबकि उन्हीं के एक सांसद जो है VIP कल्चर की बात कर रहे हैं। आप इसे किस तरह से देखते हैं? सर पहले तो जब ये मंत्री बनने से पहले हाथ जोड़ के आते थे। रूल्स कौन बनाते हैं सर जी? रूल तो वही लोग बनाते हैं। और क्या जनता के लिए ही रूल बनाया जाता है क्या, पब्लिक के लिए? कि पब्लिक वहाँ घंटों खड़ी रहे और मंत्री उधर से गुजर रहे थे उनको साइड दे दी थी, थोड़ा वो भी तो वेट कर लें, इंतजार तो कर ही सकते हैं थोड़ी देर। और उसके लिए बोल रहे हैं तुम घंटों मंत्री को खड़े करवाए हो, ये तो गलत बात है। सुरक्षा की भी चूक उन्होंने बात की थी, सुरक्षा की चूक हुआ है, ये भी सांसद जी ने कहा। सुरक्षा की क्या चूक हुआ था सर? अगर सुरक्षा की चूक होती तो वहाँ खुद हमारे TI महोदय उपस्थित थे ना सर जी। सुरक्षा का क्या अचूक हुआ, क्या चूक हुआ, वहाँ खुद TI सर मौजूद थे, तो सुरक्षा का तो असुरक्षा महसूस ही नहीं हुआ वो उनको, तभी तो उनको बोल रहे हैं इतना आप सब। सांसद के इस रवैये से पुलिस कर्मियों में आक्रोश देखा गया। पूरे छत्तीसगढ़ की पुलिस इस मामले में एक होती नजर आ रही है और सांसद के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोलने का एक अभियान चलाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे भारत में इसकी आवाज जाने वाली है, ऐसा इन लोगों का कहना है। और भोजराज नाथ कहीं से भी किसी भी जगह से अगर चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें चुनाव जीतने नहीं दिया जाएगा, ऐसा भी संघ के लोगों का कहना है। आप देख रहे हैं भिलाई का सच। हमारा चैनल अगर आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।